सर मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार अभी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में हैं, अब फीडबैक यूनिट केस में भी आरोपी नंबर 1 बन गए हैं। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में एफआईआर दर्ज करके मनीष सिसोदिया और अन्य पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी के सवालों में घिरे मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं और अब एक नया मामला और उन पर दर्ज हो गया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया पर कितना भरोसा रहा है, ये इस बात से पता चलता है कि दिल्ली के 18 विभाग के मंत्री सिर्फ मनीष सिसोदिया को बनाया गया। सिसोदिया जी जेल में हैं तो उन्हें भी शायद भरोसा होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर उनके लिए लड़ रहे होंगे। लेकिन जब फीडबैक घोटाले में सीबीआई के मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाकर एफआईआर दर्ज करने पर पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा तो जो प्रतिक्रिया मिली वो चौंकाने वाली थी। सर मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार अभी। तो सारा दिन वही चलता रहता, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। उसको अलग से करेंगे यार अभी। तो सारा दिन वही चलता रहता, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। यानी अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री पर एक और नए घोटाले पर एफआईआर दर्ज होने के मामले से ज्यादा चिंता केजरीवाल को कूड़े के ढेर की सफाई का काम, जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, उसकी वाहवाही लूटने की थी। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये मनीष सिसोदिया के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी ने तो मनीष सिसोदिया के सवाल पर अरविंद केजरीवाल के इस रवैये पर तंज कसने भी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, मनीष सिसोदिया ने तो अपनी उपयोगिता दिखा दी, अरविंद केजरीवाल ने तो उनसे अचानक ही किनारा कर लिया। अब बचाव करना तो दूर, उनसे जुड़े प्रश्न का उत्तर देने से भी मना कर रहे हैं। केजरीवाल बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने सिसोदिया से किनारा किया है वो अपने आप में एक सबक है। बीजेपी लगातार कह रही है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल का जेल जाना भी तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सारे भ्रष्टाचार और घोटालों के असली किंगपिन वही हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया केजरीवाल ने जो दांव चले हैं वो उल्टे ही पड़े हैं। जैसे शराब मंत्री सिसोदिया के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए उनके शिक्षा मंत्री होने का फायदा उठाने की कोशिश की गई और दिल्ली के स्कूल के मासूम बच्चों से परीक्षा के समय कथित तौर पर जबरन मनीष सिसोदिया के लिए भावुक पत्र लिखवाए गए और उन्हें इकट्ठा कर सिसोदिया के गुणगान करने को कहा गया। शराब और शिक्षा के कॉकटेल में बच्चों का दुरुपयोग दिल्ली की जनता को भी पसंद नहीं आया। फिर शराब घोटाले के आरोपी को कभी भगत सिंह, कभी महाराणा प्रताप, कभी प्रहलाद तो कभी गांधी का वंशज बताना भी आम आदमी पार्टी की किरकिरी बन गया। फिर जिन पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हो रही है, उनसे आम आदमी पार्टी के गलभैया करने पर विपक्ष और जनता दोनों ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये वही पार्टी है जो बिना सबूतों के सारी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सत्ता में आई थी और अब जब खुद इन आरोपों में फंसी तो जिनको भ्रष्टाचारी बताती थी उनसे हाथ मिलाने पहुंच गई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक चरित्र संदेह के घेरे में आ गया है। शराब घोटाले के तार तो उनसे जुड़ ही रहे हैं, नए फीडबैक यूनिट घोटाले में भी उनके घिरने के आसार हैं। आपको बताते हैं कि फीडबैक यूनिट मामला क्या है। 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था। सरकार का कहना था कि इससे उनकी मंशा ये है कि विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखी जा सके। हालांकि बाद में सरकार पर यह आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की। 2016 में एजेंसी की ओर से कहा गया कि सौंपे गए कार्य के अलावा फीडबैक यूनिट ने प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की जासूसी की। सीबीआई के मुताबिक 8 महीने के दौरान फीडबैक यूनिट ने 700 से अधिक मामलों की जांच की। इनमें से 60% मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई। यानी फीडबैक यूनिट के नाम पर असंवैधानिक रूप से दिल्ली सरकार ने अपना खुद का एक जासूसी तंत्र बनाया था। बताया जाता है कि फीडबैक यूनिट की स्थापना के लिए कोई प्रारंभिक मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन अगस्त 2016 में सतर्कता विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास भेजी थी। जंग ने 2 बार फाइल खारिज कर दी थी।
इसी बीच एलजी ने फीडबैक यूनिट में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई और मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने में नुकसान का भी जिक्र किया था। एजेंसी की माने तो फीडबैक यूनिट के गठन और काम करने के गैर कानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फरवरी में फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अनुसार मनीष सिसोदिया पर विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगा। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति मांगी। अब इस मामले में सीबीआई ने औपचारिक तौर पर मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि खुद को ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी का फीडबैक फिलहाल तो अच्छा नहीं है। सर, मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से केस उसको किया। अलग से करेंगे यार, अभी